देखिए बच्चा, आज केमिस्ट्री का ना ये बच्चिया पढ़ लो। मैं वो पढ़े के भेजले बनो, गलचौरी बाद में हुई। देखिए आज जो है ना केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न है, कितने नंबर का आता है? तो 5 नंबर में। ये सब जो क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर में, जो क्या है कि हेनरी का नियम लिखिए और उसकी सीमाएं व अनुप्रयोग भी लिखिए। जैसे ये ना हर साल पूछता है बच्चा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। साल भर पढ़ते आए हैं, एक बार और पढ़ लिया जाएगा वंस मोर। होता है ना, जो चीज़ अच्छा लग जाता है तो लोग वंस मोर चिल्लाते हैं, तो उसी तरह ये भी अच्छा लग गया तो वंस मोर हो जाए ना अभिषेक भैया। देखिए तो पहले क्या लिखेंगे? उत्तर तो लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद क्या करेंगे? 2 अंडरलाइन खींचेंगे, हेनरी का नियम शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना कि जब पेपर में मिलता है कापी प्रश्न संख्या ही, इसके बाद शुरू कर देंगे इस नियमानुसार ऐसे ऐसे लिखकर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पहले हेडिंग डालना जरूरी है। जो पूछ रहा है पहले उसका हेडिंग डालिएगा आप, सुंदरता के लिए। तो देखिए हेनरी का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार, यानी हेनरी के नियम के अनुसार क्या है, स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि एक टेम्परेचर होती है जहां पर उसका फिक्स होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता है। विलेय और विलायक जानते हैं ना? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी द्रव की जो मात्रा होगी वो किसके बराबर हो जा रही है? किसके समानुपाती हो जा रही है? तो गैस के दाब के समानुपाती हो रही है। जैसे हम अगर पानी में कूदेंगे, ऊपर रहेंगे तो जल का दाब ज्यादा होगा कि कम होगा? कम ना होगा। हम जो नीचे जाएंगे दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा ना। हम जैसे ही नीचे जाएंगे, जितना ही नीचे जाएंगे हमारे ऊपर दाब कितना होगा? बढ़ता जाएगा। तो वही कह रहा है ना कि किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या हो जाते हैं? समानुपाती हो जाते हैं। इसका अगर गणितीय रूप में देखा जाए, गणितीय रूप में, तो यम समानुपाती क्या हो जाते हैं? पी। जहां यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा और पी क्या है? गैस का दाब। यही ना, यही होता है। तो इसको जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। वो नियतांक हम क्या मान लेते हैं? के। लेकिन लिखे कौन थे? हेनरी का पूछ रहा है ना, इसीलिए क्या लिख देंगे? एच। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? के एच से। तो वही एम बराबर क्या हो जाएगा? के एच, या के एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बाई पी। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसको के को पी को क्या करेंगे? नीचे लिख दिए। तो एक और परिभाषा हो सकता है, हेनरी का नियम का एक और परिभाषा हो सकता है यहां से कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता और गैस के दाब के अनुपात, और गैस के दाब का अनुपात एक नियतांक होता है। हो रहा है ना? क्या क्या है? गैस की द्रव में विलेयता और गैस दाब के अनुपात एक क्या हो गया? नियतांक मिला ना। नियतांक दूसरी परिभाषा ये भी हो सकता है, या अनुपात। जैसे वाइवा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर ये बताने लगे कहेंगे इसका दूसरा परिभाषा बताओ, तो वहां पर दिक्कतें हो जाती हैं। कहते हैं दूसरा क्या है? तो कुछ नहीं, द्रव में विलेयता यानी यही घुली हुई गैस की मात्रा और गैस दाब के अनुपात एक नियतांक होता है। जो कौन किए थे? तो हेनरी ने दिया था। अब इसका क्या पूछा था आगे? इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग बताइए, है ना? तो इसकी सीमा में क्या होते हैं कि यह किस पर लागू होता है? तो यह तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन नहीं होना चाहिए। विलयन कैसा होना चाहिए? तो तनु होना चाहिए। सांद्र करेंगे तो इसकी मात्राएं बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। निम्न दाब और उच्च ताप पर कार्य करता है। दाब कितना होना चाहिए? निम्न होना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर हाई होना चाहिए। तब ये क्या करेगा? नियम लागू करेगा। और तीसरा है उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं, या उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्या करेंगे? क्रिया नहीं करेंगे। विलायक मतलब जानते हैं ना? जल में नींबू और चीनी डाल दें तो नींबू क्या हो जाएगा? विलेय, और चीनी क्या हो जाएगा? विलायक। तो विलायक का जो क्रिया है, यानी जो नींबू डाले हैं
तो वो चीनी से कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो उसकी मात्राएं क्या हो जाएंगी, अलग अलग आ जाएंगी। हो रहा है ना। तो वही कहने का मतलब है कि ये उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्या करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। इसके बाद पूछा है कि इसका अनुप्रयोग यानी इसका प्रयोग कहाँ होता है, सबसे ज्यादा इसको कहाँ देखा जाता है। तो इसका जो अनुप्रयोग होगा पहला वो होता है गोताखोर द्वारा। जैसे गोताखोर जानते हैं ना, जो समुद्र में या चाहे नदी, बड़ी बड़ी नदी में क्या करते हैं, गोताखोर जाते हैं तो जो ले आना होता है, चाहे कोई डूब जाता है, चाहे कुछ खोजने के लिए जाते हैं नदी के नीचे या समुद्र के नीचे, तो वहाँ पर ये नियम क्या करता है, फॉलो कर लेता है। यानी गोताखोर जितना नीचे जाएंगे उनकी मात्रा और दाब कितना होगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं, क्योंकि उनके द्रव्यमान के यही होता है ना। कहाँ पर, विलेयता में गैस दाब के क्या हो जाते हैं, समानुपाती। तो वहाँ पर भी दूसरा होता है शीतल पेय पदार्थ, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें देखते हैं बुलबुले छूटते हैं, जितना रहेगा उतना ही बुलबुला छूटेगा, होता है ना। जितना अगर भरा रहेगा उतना ही गैस दाब उसमें क्या होंगी, बढ़ती जाती हैं। एक छोटी सी शीशी आती है तो उसमें देखिए थोड़ा सा खाली रहता है, और वही बड़ा वाले में रहता है तो देखिए ज़्यादा खाली खोल दो, छोड़ देते हैं ना, ज़्यादा खाली रहता है। छोटी वाली शीशी में थोड़ा सा, क्योंकि उसकी मात्रा कम थी तो गैस दाब भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन जब बड़ा होगा तो ज़्यादा। इसी तरह फेफड़ों की क्रिया विधि में भी होता है। जब हम लोग सांस लंबी लंबी सांस लेंगे तो ये क्या करेगा, ज़्यादा ये फूल जाएगा, उसमें गैस और ज़्यादा भरेंगे। आराम से लेंगे तो क्या करेगा, ये आराम से चलेगा। दोनों क्रियाएं ना है, धीरे धीरे लेंगे तो धीरे धीरे चलेगा, और जल्दी जल्दी लेंगे तो इसमें गैस क्या होंगी, मात्राएं बढ़ती जाएंगी। तो ये यानी क्या हो गया कि हेनरी के नियम, उसकी सीमा और अनुप्रयोग यही है। और इसी के लिए आप लोग के कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। कभी कभी ये 3 नंबर में भी पूछ लेता है। तो 3 नंबर में पूछेगा तो या तो सीमा पूछता है या तो अनुप्रयोग, लेकिन अगर तीनों पूछ दिया तो वो 5 नंबर के लिए है। तो भाई छोटा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो इसके बाद कौन सा देखा जाए, राउल्ट का नियम देखा जाए ना। देखिए बच्चा, दूसरा जो है राउल्ट का नियम, यानी हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम दोनों ही इम्पोर्टेंट, तो दोनों को ही पढ़ लीजिएगा, समझे ना मोहित जी। सुशील जी वैसे ही लिखिएगा। इस समय आप तैयारी जबरदस्त कर रहे हैं, भगवान करे कि आपका सब में 99 प्लस रहे, सब में 99 प्लस आए, भगवान से हम यही मनाएंगे। हाँ, और आप आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगे बढ़ें। तो देखिए इस नियम के अनुसार ना, इस नियम के अनुसार क्या बोले हैं राउल्ट ने कि किसी विलायक में अवाष्पशील, जहां पर वाष्प नहीं होने, अवाष्पशील विलय मिलाने पर, जैसे देखिए विलयन होता है ना, विलयन में क्या होते हैं, बोलिए बच्चा, एक तो विलय होता है, तो इसको मान लेते हैं विलायक, और इसमें जो मिलाएंगे थोड़ी मात्रा में उसको मान लेते हैं विलय। तो है जो विलायक है ना, इसमें जब मिलाने जाएंगे तो वो विलय, तो वो कैसा होना चाहिए, तो अवाष्पशील होना चाहिए, हो रहे ना। यानी किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, यानी इसमें क्या होना चाहिए, वाष्प नहीं होने चाहिए, समझ रहे हैं। अवाष्पशील विलय मिलाने पर कुछ विलय नहीं प्राप्त होगा, भाई क्या मिल जाएंगे, विलयन। विलयन के वाष्प दाब का, विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन यानी उनमें जो कमी आती है, अपेक्षिक यानी औसत जिसको बोला जाता है, अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये जो होता है देखिए, अपेक्षिक अवनमन जो क्या होते हैं, तो अपेक्षिक अवनमन का जो सूत्र होता है पी एस माइनस पी, अरे पी नॉट माइनस पी एस अपान के पी नॉट, है ना। ये बताइएगा, अब यहाँ पर कहेंगे कि सर जी क्या किए थे, पी एस जो है विलयन का क्या है, वाष्प दाब है, और पी नॉट जो है
विलय का, विलय ना मिला रहे हैं, विलय मिला रहे हैं, तो वो बटे में पी नाट। ये जो है विलय के मूल प्रभाज, एक होता है विलायक का मूल प्रभाज, एक होता है विलय का मूल प्रभाज। विलायक का अगर मूल प्रभाज होगा तो कैपिटल एन हो जाएंगे, यही ना। लेकिन ये विलय का है तो विलय को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, तो वही, तो क्या हो जाते हैं, आपेक्षिक अवनमन है ना, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाज के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। मूल प्रभाज आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे पीछे चले जाइएगा, वीडियो में है मूल प्रभाज, तो वहाँ पर आपको मूल प्रभाज मिल जाएंगे, अपेक्षिक अवनमन भी मिल जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं, जहाँ पर पी नाट अपान के पी नाट माइनस पी एस अपान के पी नाट बराबर क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, और एन अपान के एन प्लस कैपिटल एन विलय का मूल प्रभाज है, यही है ना। अब आता है, इसका पूछता है कि इसकी सीमा बताइए, यानी इसकी क्या सीमाएं हैं। तो सीमाएं में ये होता है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, ये भी जैसे हेनरी का नियम था तनु विलयन पर लागू था, उसी तरह ये भी क्या है, तनु विलयन पर लागू होगा। दूसरा जो है, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर बोले हैं क्या, विलायक के अवाष्पशील, और ये क्या है, वाष्पशील होगा तो उसके मान में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। और यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्य जो एनोड और कैथोड किसी विलयन को जब लवण को घोलते हैं तो उसके जो लवण के जो आयन होते हैं अपने अपने अपघट्यों में टूटकर कैथोड और एनोड पर मिल जाते हैं, तो यानी उस पर भी ये लागू नहीं होते हैं। तो राउल्ट का नियम क्या है, ये पढ़ लीजिएगा कि राउल्ट के नियम अगर आएगा तो इसी तरह ये, इसके बाद इसके बारे में बता दिया और इसकी सीमा के, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे, समझ आया। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगले वीडियो में देखा जाए।